हेलो फ्रेंड्स, मैं पुखार देख रहा हूँ बायोलॉजी की पुखार देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स आज आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जा रहा है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव केयर हेल्थ प्रोग्राम, एम्ब्रियोसेंटेसिस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इनको लेंगे। फ्रेंड्स आपको रेगुलर यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट ले सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health. Okay, what do you mean by reproductive health? It means the total well-being in physical, emotional, behavioral and social aspect of reproduction. Social aspect of reproduction. So what do you mean by social aspect? केवल एक एस्पेक्ट नहीं है, बिहेवियर एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी, यानी एक पर्सन सभी तरीके से फिट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO health state of complete physical, social, mental, social well-being and not merely an absence of disease and infirmity, that called reproductive health. Disease is opposite of health. Disease is opposite. तो disease है तो health का opposite है। Condition which interfere normal functioning of body organ and impair of health is disease. Cause of disease क्या हो सकता है? Cause of disease genetic disorder हो सकता है, infectious disease हो सकता है या लाइफ स्टाइल में जनरली डायबिटीज वगैरह जो डिजीज को लाइफ स्टाइल के अंदर लेते हैं। बाकी जेनेटिक के अंदर बहुत सारी डिजीजें, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइंट-फैक्टर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, इन्फेक्टिव के अंदर बहुत सारी डिजीज आपको अभी जैसे चल ही रहा है कोरोना, वो इन्फेक्टिव डिजीज है। इस तरीके से ये डिसऑर्डर्स है। देन लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम में लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, ये प्रॉब्लम है क्योंकि रिप्रोडक्टिव फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस जो है अधिकतर पर्सन में नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल और रूरल एरिया अननोन अबाउट द फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कंडक्टेड द इम्प्रूव प्रोग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया एंड ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस। विलेज एरिया में इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, वो अवेयर नहीं रहता तो उनको अवेयर करना पड़ता है। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट में भी मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं। मेनी चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर अबाउट द एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। एडोलसेंस और रिलेटेड चेंजेस के बारे में काफ़ी जो एडल्ट एज के बच्चे उनको अवेयर नहीं है। एक्चुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ओके, एज आर सेक्स रिलेटेड डिजीज, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस वुड हेल्प पीपल टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इनके बारे में सेमिनार करके कुछ उनके बारे में न्यूज पेपर से या और उनको अवेयर करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। सेक्स रिलेटेड क्राइम एंड सेक्स एब्यूज, तो इनमें अवेयरनेस नहीं होने से सेक्स रिलेटेड क्राइम भी होता है, सेक्स एब्यूज भी होता है। ये सारी ये सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इनके बारे में अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट किया जाए। अवेयरनेस अबाउट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, तो इसके अंदर एक वर्ड है एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस इज व्हाट इट इज मेडिकल प्रोसीजर used as prenatal diagnostic of chromosomal abnormalities and fetal infection in which a small amount. First, what is the definition of amniocentesis? क्लियर कर ले। क्लास 12 प्री बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है। व्हाट इज एम्नियोसेंटेसिस? इट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इन फीटस and any fetal infection is called amniocentesis. Okay, कैसे करते हैं? By taking a small amount of amniotic fluid which contain fetal tissue and sample from embryos surround or developing fetus and the fetal DNA is examined the genetic abnormality. This process can be used for prenatal sex, but its negative point is sometimes this test also utilized to find out the sex of the fetus. तो वो थोड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्नियोसेंटेसिस, तो ये बनाना ही डायग्नोसिस है। बट इस ड्रॉबैक इज व्हाट इट आल्सो यूजेस इन द व्हाट फाइंडिंग द प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि लीगली
रेस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर जो है वो कुछ स्पेशल केस में परमिशन देते हैं, बाकी ये लीगली रेस्ट्रिक्ट है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोसेंटेसिस। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ गवर्नमेंट टोटली वेल बीइंग वो परिस्थिति है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सोसाइटी पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मली इमोशनली रियली इंफेक्शन रिलेटेड एंड सेक्स एस्पेक्ट इसके अंदर रहते हैं। ओके, प्रोग्राम इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? तो एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, अवेयरनेस मतलब उनमें फैलाना है, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। और सेकंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH एक संस्था है, एक वन ऑफ द फॉर्म विच हेल्प इन मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग द प्रॉब्लम, इससे जो प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे रिमूव किया जा सकता है। जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन, मेडिकल चेकअप, सेक्स एजुकेशन एंड नॉलेज प्रोग्राम, अवेयरनेस किस तरीके से फैलाई जा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, यूजिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में लखनऊ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली जैसी ओरल पिल्स बनाई थी। मैरिज की जो एज है वो 18 to 20, 18 से 21 ईयर बढ़ा दी गई है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है प्रैक्टिसेस के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन में, तो उन प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं ये प्रैक्टिसेस अप्लाई करके। ओके, मेजर टास्क ऑफ RC। अब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ क्या क्या प्रोग्राम कर रही है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी and support to build up reproductive healthy society, creating awareness by government and non-government agency, using TV and print media, introduction of sex education in schools, educating fertile couple, marriage age group। तो इस तरीके से ये पॉइंट है जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या प्रॉब्लम है? पेरेंटिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, नंबर ऑफ माइंड एंड रिस्पॉन्सेस अबाउट सेक्स occurrence of STDs, population explosion, illegal abortion, congenital and acquired infertility। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है व्हाट इज आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जरूर कर ले, व्हाट इज आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के एम्स क्या क्या है वो आप देख लीजिए। टू क्रिएट अवेयरनेस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन, मतलब वही सॉल्व वाला हो गया, टू कंट्रोल STD, टू एजुकेट फर्टाइल कपल, टू प्रोवाइड अफेक्ट ऑफ एक्सपोजर सेक्स क्राइम, सेक्स एब्यूज, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी सपोर्ट, टू डेवलप न्यू टेक्निक, टू मैनेज डिसऑर्डर, टू रेज मैरिजेबल एज 18 से 21 ईयर कर दी गई थी। तो ये सारे जो है सॉल्यूशन है ना, एम्स है किसके? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम के, RCH के। चलो नेक्स्ट लेते हैं, स्टेप्स टेकन टू मेंटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से क्या, वही वापस बात आ गई, सॉल्यूशन के अंदर ही ले लिया इसको, एम्ब्रियोसेंटेसिस बेस्ड टीचिंग बेस्ड ऑन एम्ब्रियोसेंटेसिस। एम्ब्रियोसेंटेसिस जो मेन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या करते हैं प्रीनेटल सेक्स एजुकेशन किया जा रहा है, जो कि रॉन्ग है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया जाए चाइल्ड को, ताकि उनके अंदर STD नहीं हो। क्रिएशन ऑफ हेल्थ क्रिएटिव इनफर्टिलिटी क्लिनिक फॉर डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाए। MTP लीगलाइज किया गया था 1971 में। मेडिकल सर्विलेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोसेंटेसिस इज मेन ओके कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है? डेथ रेट कम हो रही है, डिक्लाइन MMR, मॉर्टिलिटी रेट कम हो रही है, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। इनफर्टिलिटी IMR जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ इन द रिप्रोडक्टिव एज, इसके कारण दीज आर द पॉइंट। ये पूछ रहा था व्हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर इन प्रेजेंट टाइम, तो भी ये आपके एंसर्स हैं, एंसर्स को आपको नोट करना है। बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो बर्थ कंट्रोल के अंदर आप कैसे कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। रेजिंग द मैरिजेबल एज हो गया, इंसेंटिव टू कपल टू द स्मॉल फैमिली,
मेथड टू कंट्रोल ऑफ एजुकेशन किया जाए, उनको फैमिली प्लानिंग की मेथड के बारे में बताया जाए, लिटरेसी रेट बढ़ाई जाए, इन्वॉल्विंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मेजर जॉब फैसिलिटी टू फीमेल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, इंसेंटिव फॉर स्टेलाइजेशन के लिए उनको एजुकेट किया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, तो बर्थ कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल इनसे किया जा सकता है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बात आती है तो अभी तक हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए, मेन जो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए वो ये था, व्हाट इज एम्ब्रियोसेंटेसिस एंड व्हाट इज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट, and second is what is reproductive health, what is abstinence, what are the problems facing with respect to the reproductive health and what are the solutions। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि सॉल्यूशन के अंदर ही आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव और गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर क्या क्या रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन दोनों का आता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड कॉन्ट्रासेप्टिव गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लो और लीस्ट साइड इफेक्टिव होना चाहिए, नॉन इंटरफेरिंग होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट द फीचर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो दीज 5 आर गुड फीचर्स ऑफ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से डिवाइस से बर्थ कंट्रोल किया जाता है, तो कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, बेरियर होते हैं, आईयूडीज होते हैं, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स होते हैं और सर्जिकल होते हैं। तो ये टाइप्स है किसके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के। तो वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल लेते हैं। नेचुरल के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि अगेन इट डिवाइडेड विद 3 टाइप, वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इज विथड्रॉवल coitus, and third is lactose amenorrhea. Periodic abstinence. Periodic abstinence means if the couple not take part in coitus between the 14 to 18 days at the time of ovulation, they not take part in the coitus in that time, that is called periodic abstinence. Withdrawal coitus means when the male partner just withdraws penis before the ejaculation of the semen in the vagina, that is called withdrawal coitus. Lactose anemia, it means after the pregnancy, when the child feed on the milk of mother, there is no chance of fertilization, there is lack of menstrual cycle, so there is no chance of fertilization. At that time period is called lactose amenorrhea. So one by one, periodic abstinence. In this method, the couple avoid abstain means coitus from which day 10 to 17 day 10 to 17 day of menstrual cycle। तो मैंने बताया था कि menstrual cycle के 10 to 17 डे में अगर कपल coitus ना करे तो उसमें ओव्यूलेशन होने के चांसेस रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर coitus नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं रहते हैं और इस तरीके से नेचुरल बर्थ कंट्रोल होता है। कोइटस इंटरप्ट के अंदर जो बताया गया था, विड्रॉवल इंटरप्ट भी कहते हैं इसको, कोइटस इंटरप्ट क्या है, इसको विड्रॉवल इंटरप्ट भी कहते हैं। तो विड्रॉवल इंटरप्ट में मेल पार्टनर जस्ट विड्रॉ हिज पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ द सीमन, उसको विड्रॉवल इंटरप्ट कहते हैं। लैक्टोस एमेनोरिया के अंदर क्या है, रेफर टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है जब फीटस जो है मदर, सॉरी नॉट फीटस, जो चाइल्ड है वो मदर के फीड करता है मिल्क के लिए, तो उसमें एज ओव्यूलेशन डज नॉट अकर इन दिस पीरियड द चांस ऑफ कॉन्सेप्शन इज 0। अफेक्टिव, ये अफेक्टिव है बट इट इज एन अफेक्टिव फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ तक रहता है आफ्टर पार्टिशन, बर्थ के बाद में 6 मंथ तक ये रहता है। मेजर मेथड लेते हैं। सेकंड नंबर मेथड जो है, पहला नेचुरल मेथड डिस्कस किया था बर्थ कंट्रोल का, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए। तो अब सेकंड ले रहे हैं मेजर मेथड। मेजर मेथड में कॉन्डम है, फीमेल के लिए डायफ्राम सर्वाइकल केस इन्वॉल्व होता है और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी होती है। तो वन बाय वन ले रहे हैं। सबसे पहले कॉन्डम। कॉन्डम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, मेनली जो कॉन्डम वर्ड यूज किया था मेल के लिए, मेड ऑफ द थिन रबर लेटेक्स टेप कवर द पेनिस इन मेल और वेजाइना इन सर्विक्स इन फीमेल। दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये इस तरीके से कॉन्डम मेल और फीमेल में भी लिया जाता है। फीमेल में जो सेल साइज पिल्स ली जाती है, इसके क्या होता है, दीज आर कॉन्डम लाइक स्ट्रक्चर फॉर द फीमेल। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथ्रल पाउच, पॉलीयूरेथ्रल पाउच से बने होते हैं एंड प्रिवेंट द रिलीजिंग ऑफ सीमन इन यूट्रस। इसके अलावा कुछ डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्सूल, वॉल्ट, जैसे ये वॉल्ट है और इसके अंदर ये जो है वो हमको सर्वाइकल कैप्स भी कह सकते हैं।
ये फीमेल में यूज होते हैं। इनके एडवांटेज क्या होते हैं यूज करने के? दे आर डिस्पोजल होते हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डम जो होता है वो रीयूजेबल होता है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, दे आर रीयूजेबल इन केस ऑफ द फीमेल कॉन्डम और डायफ्राम प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यूज हो गया कि एडवांटेज क्या है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट ले लेते हैं आईयूडी। आईयूडी के अंदर 3 तरह के आईडीज है। नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हैं लिप लूप है। कॉपर रिलीजिंग, जिसका एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर CU7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेट एंड LNG20। ये आपकी बुक में भी देखते हो, आपकी कॉपी का क्वेश्चन आ चुका है LNG20। तो LNG20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर ये डिवाइस वर्क करेंगे। कॉपर रिलीजिंग और नॉन मेडिकेटेड 3 टाइप्स है, ध्यान रखिए। तो एक 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आयोडीन लीड लूप ले लेते हैं। लीड लूप जो होते हैं वो एक्चुअली किस तरीके से होते हैं वो आपको भी बताएंगे। ये आगे वाली स्लाइड में इसका डायग्राम दे रखा है, ये देखिए, ये लीड लूप इस तरह से, ओके। एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, ये कॉपर रिलीजिंग कॉपर की होते हैं, वो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर जो होते हैं वो स्पर्मिसाइडल का काम करते हैं, है ना। और हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन और LNG20 होते हैं। तो ये है, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। वो ये जो आईडीज होती है ये कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट, by increasing phagocytosis of sperm within the uterus, phagocytosis लेसेस को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड, by suppressing sperm motility and thereby the fertilizing ability, iron released by some iodine, यानी कॉपर से जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी भी कम होते हैं। by making uterus unsuitable for implantation और by making cervix hostile to sperm। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? Like the functioning of iodine, how iodine perform their function, they prevent conception। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखने पड़ते हैं। इस तरीके से जैसे ये लिप लूप है ना। तो आपको वापस मिलते हैं इसके ऊपर किस तरह नॉन मेडिकेटेड में लिप लूप आता है, ओके। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर मल्टीलोड 375, CU7 और हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे और किस तरीके से फंक्शन करते हैं, दे परफॉर्मिंग देयर फंक्शन बाय विच मैनर। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें इसके अंदर याद रखनी है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल के अंदर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ये थर्ड टाइप मेथड हो गया। फर्स्ट नेचुरल था, सेकेंड मीडियम था। मीडियम में IUCD, अगर आयोडीज देते हैं तो आयोडीज को फिजिकल मीडियम के अंदर लिया जाता है। अब केमिकल के अंदर ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं और इनके अंदर फील्ड होती है। फील्ड के अंदर क्या रहता है? दे आर आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इट मींस दे हैविंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के हार्मोन होते हैं। तो ये केमिकल के अंदर जो ये केमिकल में हार्मोन दिया जा रहा है फील्ड में, क्यों दिया जा रहा है कि ब्लड में इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ब्लड में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस DNRH रिलीज करना बंद कर देगा। हाइपोथैलेमस जब DNRH रिलीज करना बंद कर देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी FSH और LH रिलीज करना बंद कर देगा। पिट्यूटरी जब FSH और LH रिलीज करना बंद कर देगा तो न तो फॉलिकल्स बनेगा, न ओवा रिलीज होगा, ओव्यूलेशन सब कुछ रुक जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा उसको। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं और केमिकल मेथड से हार्मोनल एक्शन को अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। दे अल्टर इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, आल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये एक्शन करते हैं। पहली बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले that contain non-steroidal principle called stentoproben। It is once in week था पहले, उसके अंदर stentoproben chemicals था। Precaution OCG take overlap take carry for a period of 21 days, starting with the first 5 days। तो जनरली जो है और कॉन्ट्रासेप्टिव वो 21 डेज से ली जाती है। मेंस्ट्रुअल डे के फर्स्ट 5 डेज का जो विदिन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल से स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफ में ये बताया गया है कि जब ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव फीडबैक देता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। ये ओरल पिल्स किस तरीके से वर्क करती है वो बताया गया है। इसके अलावा इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स भी होते हैं, उनके अंदर भी यही केमिकल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है और ये मोड ऑफ एक्शन वही है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव फील्ड ऑफ डोनर नॉर प्लांट इस तरह का इसी तरह का इम्प्लांट है। सीरीज होती है जो स्किन के नीचे लगाई जाती है। नेचुरल हार्मोन होते हैं। वुमेन बॉडी में इट रिलीज वेरी स्लोली फ्रॉम 6 कैप्सूल, thus the capsule supply steady very low dose। नॉर प्लांट इम्प्लांट कंटेन no estrogen
non-blind capsule thickens cervical mucus, making it difficult to stop the path through it. Cervical mucus में होता है stop the ovulation it about the menstruation cycle after the first year of use. तो इस तरीके से ये भी नॉन हार्मोनल भी होता है, कुछ एस्ट्रोजन लेस भी होता है, इसको नॉन प्लांट कहते हैं, मतलब सीरीज जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो स्किन के नीचे लगाया जाता है। कुछ हार्मोनल कॉम्बिनेशन की तरह ही काम करते हैं और की तरह ही काम करते हैं, कुछ में हार्मोन नहीं रहता है तो सर्वाइकल म्यूकस को जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, सर्वाइकल म्यूकस से बनाने के कारण स्पर्म जो है वो पास आउट ही नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये नॉन प्लांट इम्प्लांट वर्क करता है। सर्जिकल मेथड दो तरीके के होते हैं, वो आपको क्लियर है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगर मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस को कट करके रीयूनियन कर दिया जाए तो स्पर्म बाहर नहीं आएंगे तो उसको वैसेक्टोमी कहेंगे, और फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया जाए और सप्लाई जो ओवा की बाहर हो रही है उसको यूट्रस में जो है उसको रोक दिया जाए तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सर्जिकल मेथड में सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन इन द वुमेन फॉर परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्सेप्शन, तो इसीलिए इसको बेटर माना गया है। फैलोपियन ट्यूब आर द टू इन नंबर एंड अटैचमेंट टू आइदर साइड ऑफ यूट्रस at one end or other of the abdomen. In tubectomy, tube are blocked or divided to prevent the egg to enter in the uterus. तो इस तरीके से इसको सर्जिकल रिमूव किया जाता है। वैसेक्टोमी में क्या रिमूव किया जाता है आपको पता है, इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट एंड रिमूव किया जाता है। रिमूव प्रोसीजर द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल स्पर्म एंड द टायर्ड सच टू प्रिवेंट स्पर्म फॉर एंट्री इन द सेमाइनल स्ट्रीम। तुमको बाहर ही नहीं आने देना, जैसे आप डायग्राम में देखते हैं कि इसको कट कर दिया गया है और टाइट कर दिया गया ताकि स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये रहता है मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने डिस्कस किए। एक और मेजर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मल्टीपल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ये भी एक क्वेश्चन आपके चैप्टर में है, बहुत बार आता है बहुत एग्जामिनेशन में। ये कब किया जाता है तो ये पढ़ लीजिए। इंटेंशनल और इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। यानी आप इंड्यूस्ड एबॉर्शन को एमटीपी कह सकते हैं, लेकिन ये बैन है। ये कुछ केस में गवर्नमेंट इसको जो है इजाजत देती है, वो क्या है, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इट इज द मेडिकल वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। एमटीपी इज परफॉर्म इन अ year indirectly to help the decreasing the growth of population. Unwanted pregnancy either due to the intercourse of failure of contraceptive use during coitus and rest must require MTP. 45 to 50 million of MTP performed every year in the world. 1/6 of total number of conceived pregnancy में MTP होता है। MTP related to state, कब state है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक जो है तो प्रेगनेंसी के उससे पहले ये स्टेज है, उसके बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर एमटीपी की जो परमिशन मिलती है वो रेप केसेस में या कुछ फीटस में एब्नॉर्मलिटी होती है तब गवर्नमेंट उसकी परमिशन देता है, बाकी इसकी कोई परमिशन नहीं मिलती। वाई एमटीपी हैज बीन लीगलाइज, इसको लीगलाइज किया गया बाद में, क्योंकि ये तो हर कोई यूज करने लग जाएगा। तो लीगलाइज कैसे किया गया? एमटीपी हैज बीन लीगलाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट 1971 विद स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ दिस। कैसे? एमटीपी इज एसेंशियल वेयर प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और अगर मदर या फिटस किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो एमटीपी एसेंशियल है। एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेयर एमटीपी ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर इज रिस्कियर। सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्कियर होता है तो इसको लीगलाइज भी किया गया। और कुछ रेप केस में अगर जो फीमेल है वो अप्लाई करती है कोर्ट में कि उसका जो है टर्मिनेशन किया जाए तो उसको ये जो है कोर्ट के द्वारा इजाजत दी जा सकती है। एमटीपी प्रोसीजर कैसे होता है देख रहे हैं आप, ये सर्विक्स के थ्रू जो है उसको कट किया जाता है, फीटस को कट किया जाता है। एमटीपी प्रोसीजर दैट इज द कैरीड आउट अंडर एनेस्थीसिया एंड इंक्रीज द रिस्क फॉर द प्रोसीजर। तो इस तरीके से इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है बिफोर 12 वीक। ओके, तो ये आज का टॉपिक हो गया। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स को ज़्यादा नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो बेल आइकॉन को ऑल वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे।